हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, पर्सनैलिटी वाली वीडियो चल रही है। पर्सनैलिटी वीडियो मैंने आपको पहली वाली वीडियो मैंने आपको ये बता दिया पर्सनैलिटी का शब्द अर्थ कैसे कहते हैं और पर्सनैलिटी की परिभाषा और पर्सनैलिटी का सूत्र। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के प्रकार और व्यक्तित्व की विधियाँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। अब देखो, बात यहाँ पर ये होती है कि व्यक्तित्व के प्रकार को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, तो आपको बताना 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपको बताना है शारीरिक आधार पर, दूसरा आपको बताना सामाजिक आधार पर, और तीसरा जो आपको बताना वो बताना मनोवैज्ञानिक आधार पर। अगर वो आपसे पूछे पर्सनैलिटी के प्रकार कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। अब बात यहाँ पर यह आती है कि शारीरिक आधार के जनक कौन कौन है, तो आपको पहले तो बताना क्रैसमच्छर और सेल्डन। सामाजिक आधार पर अगर आपसे पूछे तो आपको बता देना स्प्रेंगर और थॉर्नडाइक। अगर आपसे पूछे तो थॉर्नडाइक भी बता देना। मनोवैज्ञानिक आधार पर अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना युंग यानी जुंग। क्लियर है? पर्सनैलिटी के टाइप्स को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। शारीरिक आधार, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार। शारीरिक आधार के जनक कौन है? सेल्डन और क्रैसमच्छर। हिप्पोक्रेटस भी माने जा सकते हैं, हिप्पोक्रेटस भी ठीक होते हैं। सामाजिक आधार पर स्प्रेंगर और थॉर्नडाइक होते हैं और मनोवैज्ञानिक आधार पर होता है युंग यानी जुंग। अब सबसे पहले जो दोस्तों हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिप्पोक्रेटस के अनुसार, यानी अब हिप्पोक्रेटस ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे दोस्तों, वो बताए थे 4 प्रकार बताए थे, और आपको बताना है शारीरिक रचना के आधार पर। अगर वो आपसे ये पूछता है कि हिप्पोक्रेटस ने पर्सनैलिटी के प्रकार कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा है। किस आधार पर बांटे? शारीरिक रचना के आधार पर। अब उन 4 भागों को हम देखेंगे। तो पहला होता है कफ प्रवृत्ति वाले लोग, दूसरा होता है दोस्तों काले पित्त वाले लोग, तीसरा जो होता है दोस्तों पीले पित्त वाले लोग, और लास्ट में जो आता है दोस्तों वो आता है अधिक रुधिर वाले लोग। यानी अगर वो आपसे ये पूछे कि व्यक्तित्व के प्रकार हिप्पोक्रेटस ने कितने बताए, आपको 4 बताने, किस आधार पर बताएं, तो आपको बताना शारीरिक रचना के आधार पर। अब उसके बाद दोस्तों जो हम दूसरा पढ़ेंगे वो दूसरा आता है क्रैसमच्छर के अनुसार। क्रैसमच्छर ने कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए, और किस आधार पर बताए? शारीरिक बनावट के आधार पर। शारीरिक बनावट के आधार पर जो व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताएं वो कौन बताएं? क्रैसमच्छर ने बताएं। वो कौन कौन से प्रकार बताएं उनको देखेंगे। पहला होता है पिकनिक टाइप, दूसरा होता है एस्थेनिक टाइप, तीसरा होता है एथलेटिक टाइप, और लास्ट में जो होता है डिस्प्लास्टिक टाइप। वो आपसे अगर ये पूछे कि क्रैसमच्छर ने जो पर्सनैलिटी के जो प्रकार बताए हैं वो कितने बताएं? 4 प्रकार बताएं। किस आधार पर बताएं? शारीरिक बनावट के आधार पर। अब यहाँ पर समझेंगे
थोड़ा हम एक चीज़ और यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखो कफ प्रवृत्ति वाले लोग कौन से होते हैं, इनको समझिए। काले पित्त वाले कौन से होते हैं, पीले पित्त वाले कौन से होते हैं, और अधिक रुधिर वाले लोग कौन से होते हैं। पिकनिक टाइप कौन से होते हैं, एथलेटिक टाइप कौन से होते हैं, एस्थेनिक टाइप कौन से होते हैं, डिस्प्लास्टिक टाइप कौन से होते हैं। तो पिकनिक टाइप की अगर दोस्तों हम बात करें तो ये होते मिलनसार व्यक्ति। एस्थेनिक टाइप की बात करें तो दोस्तों ये होते हैं निर्बल और कमजोर व्यक्ति। एथलेटिक टाइप के जो दोस्तों व्यक्ति होते हैं वो होते हैं खिलाड़ी प्रवृत्ति के, और ये जो होते हैं वो होते हैं उपरोक्त तीनों के गुण। अभी पूरा समझेंगे, पहले थोड़ा लिख लेते हैं। अगर वो इधर काल कफ प्रवृत्ति वाले तो ये होते चिड़चिड़े व्यक्ति। चिड़चिड़े व्यक्ति। काले पित्त वाले जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं निराशावादी व्यक्ति। पीले पित्त वाले जो होते हैं संवेगात्मक सशक्त। और अधिक रुधिर वाले होते हैं शीघ्रगामी, आशावादी। ये कौन से होते हैं, शीघ्रगामी और आशावादी। एक और पढ़ लेते हैं फिर तीनों को समझाते हैं। अब थर्ड नंबर पर जो दोस्तों हम पढ़ेंगे वो आता है हमारा, देखो ये मैंने आपको यहां पर बता दिए। अगर वो आपसे पर्सनैलिटी के प्रकार पूछेगा तो कितने बताने, 3 आधार पर बांटा गया है। उसमें सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम शारीरिक आधार पर। अब आपसे ये भी पूछे शारीरिक आधार पर, अब शारीरिक आधार में एक हिप्पोक्रेटस पढ़ लिया, दूसरा क्रैसमैचर पढ़ लिया। अब तीसरा जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे शेल्डन के अनुसार। तीसरा जो कौन सा पढ़ रहे हैं हम, शेल्डन के अनुसार। अब शेल्डन ने दोस्तों 3 प्रकार बताए हैं, और वो किस आधार पर बताए हैं तो आपको बताना है शारीरिक रचना के आधार पर। कितने प्रकार बताएं, 3 प्रकार बताएं। अब कौन कौन से 3 प्रकार बताएं उनको थोड़ा समझेंगे हम। पहला इन्होंने बताया है गोलकाय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एंडोमॉर्फी। जो दूसरा होता है दोस्तों वो होता है सुडोलकाय, इसको बोला जाता है दोस्तों मेसोमॉर्फी। तीसरा जो होता है वो होता है लंबकाय, जिसको बोला जाता है एक्टोमॉर्फी। अब ये जो 3 प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताए, ये जो तीनों प्रकार होते हैं ये शारीरिक आधार पर होते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट कर लेना है, तो फिर आप गड़बड़ करोगे। यहाँ पर एक और नाम लिख लेना, हिप्पोक्रेटस। अब हिप्पोक्रेटस का लिखने का नाम ये है कि शारीरिक आधार पर 3 मनोवैज्ञानिकों ने पर्सनालिटी के प्रकार को बताए थे, हिप्पोक्रेटस, शेल्डन और क्रैसमैचर। अब हिप्पोक्रेटस ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए वो कितने बताए, 4 बताए, और किस आधार पर बताए तो आपको बताना है शारीरिक रचना के आधार पर। अब कफ प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले, अधिक रुधिर वाले, इनका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो व्यक्ति चुस्त और चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, यानी जो लोग बात बात पर चिढ़ जाते हैं, उन जो व्यक्तियों में ये वाला गुण पाया जाता है कि बात बात पर हर किसी से लड़ाई झगड़ा करना, चिड़चिड़ा होना और क्रोधी स्वभाव जो होना, उस व्यक्ति को हिप्पोक्रेटस ने कफ प्रवृत्ति वाले का नाम दिया है। काले पित्त वाले व्यक्ति वो होते हैं जो निराशावादी होते हैं और कमजोर जो होते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में अपने आप को सक्सेस नहीं कर पाते हैं, निराश रहते हैं, उस वाले व्यक्ति को हिप्पोक्रेटस ने काले पित्त वाले दिया है।
पीले पित्त वाले व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो हर कंडीशन में अपनी गुस्सा को कंट्रोल करने वाले होते हैं। अगर आपसे ये पूछे संवेगों पर नियंत्रण करने वाले, संवेगों को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, उस व्यक्ति को हिप्पोक्रेटस ने जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है? पीले पित्त वाले। अधिक रुद्र वाले क्या होते हैं? शीघ्रगामी, आशावादी, हर किसी क्षेत्र में अपने आप को अव्वल लाने के लिए, कार्य को आगे रखने के लिए वो हिप्पोक्रेटस के कौन से व्यक्ति कहलाते हैं? अधिक रुद्र वाले व्यक्ति कहलाते हैं। यानी अगर आपसे दोस्तों ये वाली बात पूछे कि हिप्पोक्रेटस का वो कौन सा व्यक्ति है जो निराशावादी और कमजोर होता है, तो काले पित्त वाले वो कौन सा व्यक्ति है जो बात बात पे चिढ़ जाता है, तो आपको बताना है कप प्रवृत्ति वाले वो कौन सा व्यक्ति होता है जो अपने गुस्सा और क्रोध को कंट्रोल कर लेता है, वो पीले पित्त वाले। अधिक रुद्र, शीघ्रगामी और आशावादी जो होते हैं। क्रैसमचर की बात करें तो देखो यहां पर दो तरीके से क्वेश्चन पुटअप और हो सकता है। मैं आपको एक बात ये बताऊंगा, अगर वो ये पूछता है, देखो यहां पर कि व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं, यानी जो पर्सनैलिटी के जो प्रकार हैं वो टाइप के आधार पर है, यानी टाइप के आधार पर व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं वो किसने बताए हैं? तो दोस्तों आपको बताना है क्रैसमचर ने पर्सनैलिटी के जो प्रकार हैं वो टाइप के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर बताए हैं 4। पिकनिक टाइप व्यक्ति वो होते हैं जो हर किसी के साथ मिलजुल जुल कर रहते हैं, चलते चलते दोस्त बना लेना, वो मिलनसार व्यक्ति कहलाते हैं। और उन व्यक्तियों को उन्होंने क्रैसमचर ने पिकनिक टाइप दिया। एस्थेनिक टाइप कौन से होते हैं? निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, जो किसी कार्य को कर ही नहीं सकते, बात बात पे बिल्कुल कमजोर, मुझसे नहीं होगा। ये एथलेटिक टाइप व्यक्ति वो होते हैं जो खिलाड़ी प्रवृत्ति के होते हैं, जो हर किसी खेल में बढ़ चढ़कर जो भाग लेते हैं, उन व्यक्तियों को क्रैसमचर ने एथलेटिक नाम दिया है। डिस्प्लास्टिक टाइप क्या होता है कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मिलनसार भी होता है, थोड़ा कमजोर भी होता है और खिलाड़ी प्रवृत्ति का भी होता है, स्पोर्ट में भाग लेने वाला भी होता है, यानी जिसमें तीनों के गुण जो पाए जाते हैं वो डिस्प्लास्टिक व्यक्ति कहलाता है या डिस्प्लास्टिक टाइप कहलाता है, जो क्रैसमचर ने बांटा है। अब तीसरा जो मैंने लिखा है वो आपको मैंने बताया कि शेल्डन ने जो पर्सनैलिटी के जो प्रकार बताए थे दोस्तों, वो 3 प्रकार बताए थे, गोल का, सुडोल का, लंब का। अब ये वाले जो प्रकार है दोस्तों आपको इंग्लिश में याद करने हैं, यानी एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी जो व्यक्ति कहलाते हैं वो। लेकिन अब इनको थोड़ा समझेंगे हम। तो देखो अगर वो आपसे ये पूछता है कि गोल का या एंडोमॉर्फी व्यक्ति कौन से होते हैं, तो आपको बताना है मोटे, नाटे और शरीर जो गोलाकार होता है वो कौन से व्यक्ति कहलाते हैं, तो आपको बताना है एंडोमॉर्फी। अब आपसे ये पूछेगा कि ये कौन से व्यक्ति होते हैं सुडोल काय के, तो आपको बताना है शारीरिक रूप से सुडोल जो व्यक्ति होते हैं, जो शारीरिक रूप से जो सुडौल होते हैं उनको बोला गया है मेसोमॉर्फी। ज़्यादा मोटे नहीं होना, ज़्यादा लंबे नहीं होना और ज़्यादा गट्टे नहीं होना। एक अच्छे पर्सनैलिटी के आधार पर जो प्रकार बताए उसको बोलते हैं। लंबकाय में क्या होता है कि देखो शरीर लंबा, निर्बल और कमजोर। जो शरीर लंबा होता है, निर्बल होता है और कमजोर जो होता है उसको क्या नाम दिया गया है, सुडौल का। यानी शारीरिक आधार पर अगर आपसे ये पूछे पर्सनालिटी के प्रकार कितने, 3 हैं, हिप्पोक्रेटस के अनुसार, क्रैसमचर के अनुसार, शेल्डन के अनुसार। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम सामाजिक आधार पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर उसके बाद चलेंगे हम सामाजिक आधार पर। ठीक, अब चलते हैं सामाजिक आधार पर। देखो अब हम दूसरी जो हेडिंग पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे सामाजिक आधार पर।
अब सामाजिक आधार पर जो हम पढ़ेंगे तो उसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो पढ़ने जा रहे हैं स्प्रेंगर के अनुसार। अब स्प्रेंगर ने जो दोस्तों प्रकार बताए थे वो 6 बताए थे, और किस आधार पर बताए थे तो आपको बताना है मूल्यों के आधार पर। यानी स्प्रेंगर की बात करें तो 2 तरीके से क्वेश्चन पुटअप करेगा कि मूल्यों के आधार पर या सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए, तो स्प्रेंगर ने बताया। कौन कौन से बताए देखो, सैद्धांतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, कलात्मक मूल्य, धार्मिक मूल्य और आर्थिक मूल्य। ये जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए वो स्प्रेंगर ने बताए। किस आधार पर? मूल्यों के आधार पर, या वो दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है सामाजिक आधार पर। सामाजिक आधार पर जो पर्सनैलिटी के प्रकार बताए हैं, कितने बताए? 6 प्रकार बताए। अब इनका जो दूसरा पार्ट जो दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं, जो दूसरा वाला है वो पढ़ेंगे हम थॉर्नडाइक के अनुसार। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? थॉर्नडाइक के अनुसार। यहीं पे लिख लेते हैं। अब जो थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे वो 3 बताए थे, और बताए थे विचार व शक्ति के आधार पर है। यानी विचार और शक्ति के आधार पर जो पर्सनैलिटी के जो प्रकार हैं दोस्तों वो 3 बताए थे थॉर्नडाइक ने। कौन कौन सा? देखो, पहला होगा सूक्ष्म विचारक, दूसरा होगा स्थूल विचारक, और तीसरा जो होगा दोस्तों वो होगा प्रत्यविचारक। अब इनको समझें। देखो, स्प्रेंगर ने 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट करेगा कि स्प्रेंगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए, तो आपको बता देना मूल्यों के आधार पर, या फिर आपसे पूछेगा कि सामाजिक आधार पर कितने प्रकार बताएं, तो आपको बताना है 6 प्रकार बताएं। सैद्धांतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, कलात्मक मूल्य, आर्थिक और धार्मिक। सैद्धांतिक मूल्य वाले व्यक्ति वो व्यक्ति होते जो एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर वो पीछे नहीं हटते। यानी वचन न जाए चाहे जान चली जाए, एक बार जो आपने किसी को वचन दे दिया आप उस बात से पीछे नहीं हटते हैं, वो कौन सा व्यक्ति कहलाता है? सैद्धांतिक कहलाता है। सामाजिक मूल्य क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ अच्छी तरह से घुल मिलकर जो रहता है वो सामाजिक मूल्य कहलाता है। राजनीतिक मूल्य क्या कहलाता है कि ऐसा व्यक्ति जो हर किसी को पॉलिटिक्स नहीं करा सकता, यानी पॉलिटिक्स हर किसी को नहीं आती। यानी जब एक अच्छा राजनीतिक करता होता है वो अच्छा एक राजनीतिक मूल्य कहलाता है। कलात्मक मूल्य होता है 2 तरीके, एक तो ड्राइंग वाली कलात्मक हो सकती है, एक अपनी बात से सामने वाले को इम्प्रेस करना, वो कलात्मक मूल्य कहलाता है। धार्मिक मूल्य क्या होता है? हर किसी की अपनी अपनी आस्था होती है। आर्थिक मूल्य क्या मतलब होता है? गरीबी, यानी गरीबी। और गरीबी किसे कहते हैं कि जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है वो गरीबी कहलाती है। यानी रोटी, कपड़ा और मकान। पहले था रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन अब एक और पॉइंट जोड़ दिया गया है जो है शिक्षा। यानी जो अपनी व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है वो गरीब कहलाता है।
थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक से आपसे ये पूछे कि थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के प्रकार कितने बताए, तो आपको बताना 3 प्रकार बताए। कौन कौन से बताएं? सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक, प्रत्यक्ष विचारक। यानी विचार और शक्ति के आधार पर सूक्ष्म विचारक क्या होता है, तो जो छोटी सोच वाले व्यक्ति होते हैं वो सूक्ष्म विचारक कहलाते हैं। स्थूल विचारक का मीन्स होता है बड़ी सोच रखने वाले, यानी बहुत कुछ करने वाले। कुछ लोगों ने ये सोच रखा होगा कि बस हमारी जॉब लग जाए और कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने ये सोच रखा होगा कि इस दुनिया में कुछ न कुछ तो करके जाना है, वो बड़ी सोच वाले। प्रत्यक्ष विचारक कौन से थे? कॉन्सेप्चुअल जो होते हैं, जो किसी दूसरे के लिए उदाहरण बनते हैं। यानी अगर आपने इस दुनिया में कोई ऐसा कार्य किया है जिससे दूसरों को आपका एग्जाम्पल समझा जाए, तो वो कौन सा कहलाता है? प्रत्यक्ष विचारक। ये थे हमारे सामाजिक आधार पर। अब उसके बाद जब हम तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों, तो वो हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक आधार पर। मनोवैज्ञानिक आधार की हम अगर बात करें तो इन्होंने 3 प्रकार बताए। तो और बताए किसने थे? युंग। किसने बताए थे? युंग। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है जुंग। इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है? जुंग बोला जा रहा है। अब इनको देखें कौन कौन से होते हैं। देखो, पहला जो होता है वो होता है अंतर्मुखी व्यक्ति। दूसरा जो होता है वो होता है बहिर्मुखी व्यक्ति। और तीसरा जो होता है वो होता है उभयमुखी व्यक्ति। अब ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे ये पूछे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए, तो आपको बताना दोस्तों युंग यानी जुंग। यानी युंग हिंदी में होता है और इंग्लिश में वो जुंग कह सकता है। यानी युंग या जुंग। कितने प्रकार बताएं? 3 प्रकार बताए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको एक और बार इंपॉर्टेंट लिख लें कि सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला पर्सनैलिटी का प्रकार वो है युंग का। वो 2 तरीके से क्वेश्चन पुटअप करता है कि मनोविज्ञान के आधार पर पर्सनैलिटी के प्रकार किसने बताए, तो आपको बताना युंग या जुंग। मनोवैज्ञानिक के आधार पर पर्सनैलिटी के प्रकार किसने बताए, तो आपको बताना युंग या जुंग। अगर आपसे ये पूछे कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए, तो आपको बताना युंग या जुंग। अंतर्मुखी व्यक्ति वह कौन से होते हैं? जो शांत स्वभाव, शर्मीले जो टाइप के होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं अंतर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्ति वो होते हैं जो जहां पर जरूरत ना हो वहां पर भी अपने विचार प्रकट कर देते, हंसमुख चेहरा, एक दिल खुश जो इंसान होता है वो बहिर्मुखी कहलाता है। उभयमुखी व्यक्तित्व वाले वो व्यक्ति कहलाते हैं जो कंडीशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल अंतर्मुखी बन जाए और कंडीशन के अकॉर्डिंग बहिर्मुखी बन जाए। यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में जो परिवर्तन कर ले, वो व्यक्ति कौन सा कहलाता है? वो हमारा बहिर्मुखी व्यक्ति, उभयमुखी व्यक्ति कहलाता है। अंतर्मुखी व्यक्ति कौन सा होता है? शांत स्वभाव और शर्मीले टाइप के। बहिर्मुखी दिलखुश इंसान होते हैं। आप इनको नोट कर लें। ये थे हमारे पर्सनैलिटी के प्रकार जो मैंने आपको बताए थे कि शारीरिक आधार पर, सामाजिक आधार पर और मनोवैज्ञानिक आधार पर। अब हम जो आगे पढ़ते वो पढ़ते हैं हम व्यक्तित्व की विधियाँ। आप इनको नोट कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब चलते हम आगे। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्यक्तित्व की विधियां। अगर आपसे ये पूछे कि व्यक्तित्व की विधियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना 4 भागों में बांटा गया। यहाँ से क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अब देखो 4 कौन कौन सी हैं, थोड़ा हम इनको समझते हैं। तो पहले हम इन 4 को लिख लेते हैं। एक है व्यक्तिनिष्ठ विधि, दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधि, नेक्स्ट है
विश्लेषणात्मक विधि, और लास्ट में हमें पढ़नी है प्रक्षेपण विधि। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये होती है कि देखो, व्यक्तिनिष्ठ विधि के जनक अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है बर्कले। वस्तुनिष्ठ विधि के जनक पूछे तो आपको बताना है फिशर। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक पूछे तो आपको फ्रायड बताना है। प्रक्षेपण विधि के जनक पूछे तब भी आपको सिगमंड फ्रायड बताना है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि पर्सनैलिटी की विधियों को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको बता देना 4 भागों में। व्यक्तिनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि और प्रक्षेपण विधि। अब बात यहाँ पर ये होगी, लेकिन इन विधियों के अंतर से भी क्वेश्चन पुटअप होता है जो ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे व्यक्तिनिष्ठ विधि। अब इस व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती है उनको समझते हैं थोड़ा। देखो, अब इसके अंतर्गत जो आएगी वो आएगी पहली आत्मकथा विधि या आत्मनिष्ठ विधि। ठीक है, पहले कौन सी आएगी, ये वाली। दूसरी जो आएगी वो आएगी जीवन इतिहास विधि। नेक्स्ट आएगी प्रश्नावली विधि। नेक्स्ट आएगी साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट कौन सी आएगी, साक्षात्कार विधि। अब इनके जनक की बात करें तो इनके जनक आपको बर्कले लगाने, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जीवन इतिहास विधि के जनक पूछे तो आपको गार्डनर मर्फी लगाना है। प्रश्नावली विधि के जनक पूछे तो आपको बताना है सुकरात। साक्षात्कार विधि के जनक पूछे तो आपको बताना है जॉन बेस्ट। क्लियर है। अब दूसरे नंबर की जब हम बात करते हैं तो वस्तुनिष्ठ विधि की बात करते हैं। वस्तुनिष्ठ विधि की बात करते हैं तो इसमें जो हम पहली बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे निरीक्षण विधि। दूसरी जो बात करेंगे वो हम करेंगे वर्गक्रम विधि। तीसरी जो बात करेंगे वो करेंगे हम शारीरिक विधि। और लास्ट में जो हम बात करेंगे वो करेंगे समाज मिति विधि। अब बात करते हैं इनके जनक की। तो निरीक्षण विधि के जनक आपको बताने दोस्तों जॉन बेस्ट। इसके जो जनक बताने वो आपको बताने फ्रेडरिक लीपले। समाज मिति विधि के जनक आपको बताने जे.एल. मोरेनो। शारीरिक विधि के जनक को नहीं, लेकिन आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, इस जीवन इतिहास विधि को हम केस स्टडी के नाम से भी जानते हैं। वर्गक्रम विधि को दोस्तों हम रेटिंग स्केल के नाम से भी जानते हैं। और समाज मिति विधि को सोशियो मैट्रिक या सोशियोग्राम विधि के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। रेटिंग स्केल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक ली प्लेवथन। अब उसके बाद हम जो चलते हैं नेक्स्ट, वो चलेंगे हम मनोविश्लेषणात्मक विधि पर। मनोविश्लेषणात्मक विधि, इसमें दो विधि आती हैं। पहली आएगी स्वप्न साहचर्य विधि, दूसरी आएगी मुक्त साहचर्य विधि। देखो, मैंने आपको पढ़ाया है कि पर्सनैलिटी की विधियों को कितने भागों में बांटा गया, तो मैंने आपको बताया 4 भागों में बांटा गया। व्यक्तिनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, मनोविश्लेषण विधि और प्रक्षेपण विधि। व्यक्तिनिष्ठ विधि के जनक मैंने आपको बताया बर्कले, वस्तुनिष्ठ विधि के जनक मैंने आपको बताया फिशर, और मनोविश्लेषणात्मक और प्रक्षेपण विधि के जो जनक मैंने बताया सिगमंड फ्रायड। देखो, क्वेश्चन ये पहले पूछ रहा था। अब क्या होगा कि मान लीजिए व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंतर्गत कितनी विधियां आती है, तो आपको बताने 4 विधि आती हैं। वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत कितनी विधि आती है, तो 4 विधियां आती हैं। अब मान लीजिए वो ये पूछता आत्मकथा विधि के जनक कौन है? बर्कले। जीवन इतिहास विधि के जनक कौन है? कार्डे मर्फी। प्रश्नावली विधि के सकरात। साक्षात्कार विधि, ये तो बात ठीक है वो पूछ, लेकिन अब जो क्वेश्चन पटअप होता है दोस्तों, मान लीजिए उसने यहाँ से 3 ले लिए और 1 यहाँ से ले लेगा, या फिर उसने 3 यहाँ से ले लिए, 1 यहाँ से ले लिया, यानी 3 ऑप्शन उसने यहाँ से ले लिया, 1 यहाँ से ले लिया, और ये पूछेगा निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। क्योंकि ये 1 लेगा इसमें से, तो वस्तुनिष्ठ विधि होगी। अगर 3 यहाँ से ले लो और 1 वहाँ से ले लिया, तो ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो फिर आपको ये बताना है। अगर डायरेक्ट आपसे पूछे कि इनमें के जनक कौन है, तो आपको बता देना है। अब उसके बाद दोस्तों जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा नेक्स्ट प्रक्षेपण विधि। देखो, प्रक्षेपण विधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रक्षेपण विधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें हम कौन कौन से पढ़ेंगे, थोड़ा इनको समझें। प्रक्षेपण विधि हम कौन कौन समझेंगे। देखो, पहला हम पढ़ेंगे इसमें IBT, दूसरा जो दोस्तों हम पढ़ेंगे TAT, उसके बाद जो दोस्तों हम पढ़ेंगे CAT, उसके बाद जो दोस्तों हम पढ़ेंगे WAT, उसके बाद जो दोस्तों हम पढ़ेंगे SAT, उसके बाद जो दोस्तों हम पढ़ेंगे SCT, और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे 16 PF, और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे MMPI। ये दोनों प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत नहीं आते, यानी TAT, IBT, CAT, WAT, SAT, ये जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा हमें डिटेल में पढ़नी है। आप इनको नोट कर लें, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वाले चैनल पर आपको मैंने बता दिया कि DSSS की पेडागोजी की सीरीज चल रही है। मैंने आपको बता दिया, अब तक मैं 70 वीडियो शूट कर चुका हूं। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी, उस पर जाकर आप नोट कर सकते हैं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। धन्यवाद।